दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो अभी ज्वाइनिंग करना नहीं चाहते होंगे, फिर चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन वो ज्वाइनिंग बाद में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या उनको एक्सटेंशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और मिलता है तो कितने दिन का और किस बेस पर उनको मिल सकता है। सो आज की वीडियो में इसी के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों बहुत सारे रीजन ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है, आपके पास ज्वाइनिंग डेट भी पता लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप उस एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ज्वाइन नहीं कर पाते। कई बार आपके एग्जाम्स होते हैं, कई बार आपके हेल्थ इश्यू होते हैं, कई बार कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाते। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर आप अपनी जो ज्वाइनिंग डेट आपको दी गई है, अगर उसके ऊपर ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो क्या आपको बाद में मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि आपको मौका बिल्कुल दिया जाएगा अगर आप एक दी हुई अगर डेट के ऊपर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो। अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर मान लो हमें मौका दिया जाएगा, अगर आप कह रहे हो, तो हमें जो एक्सटेंशन वो कितने दिन तक का हमें मैक्सिमम मिल सकता है। सो अगर एज पर मैं रूल्स की बात करूं तो 6 महीने तक आपकी जो सीट है उसको रिजर्व रखी जाती है। कि मतलब अगर आपकी दिसंबर के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है, दिसंबर एंड में, तो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आपकी रखी जाएगी और जुलाई को आपकी जो सीट है उसको वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके पास टाइम है कि आप जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई और जून, यहां तक आप अपनी सीट का क्लेम कर सकते हैं और आप अपनी सीट पर ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अब बात उठती है कि हमें एक्सटेंशन मिलेगा कैसे, हम कैसे एक्सटेंशन ले सकते हैं। सो एक्सटेंशन लेने के दो तरीके हैं यहां पर, ठीक है। पहला तरीका यह है कि आप जब ज्वाइनिंग डेट पर आप जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है वहां पर आप जाते हो, वहां पर एक लेटर लिख कर देते हो, अपनी मजबूरी आप उनको बताते हो और उसके बेस पर आप अपना जो एक्सटेंशन है वो लेते हो, ठीक है। दूसरा एक्सटेंशन है कि आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं देते, ठीक है, जिसके अंदर ना कोई उसका रखवाला है ना कुछ और है, आप फिक्स डेट के ऊपर ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंचे ही नहीं हो, ठीक है। अब जो पहले वाला जो आपका प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एक लेटर लिखकर उनको अपनी मजबूरी बतानी होती है और जिसके अंदर आपको एक्सटेंशन लेना होता है, उसके अंदर वहां पर जब आप उनको एक्सटेंशन देते हो हायर अथॉरिटी को, तो वो आपका सैंक्शन कर देते हैं कि कितने दिन की आपकी मजबूरी है कि भाई हाँ, आपको जब भी आपका ये हो जाए आप इतने दिन के अंदर आप आ जाना और आप अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। उसके अंदर क्या हो गया कि आप फेस टू फेस किसी से मिल रहे हो, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट कर रहे हो, आप लिखित में उनको एप्लीकेशन दे रहे हो, और अगर आगे कोई मना भी करता है तो आपके पास एप्लीकेशन होती है, आपके पास रिसिप्ट होती है, जिसके बेस पर आपको ये पता रहता है कि हाँ, उन्होंने अगर एप्लीकेशन लिया तो आपको लिखित में रिसिप्ट भी दी है और आप उसके ऊपर कोर्ट में या कहीं पर भी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा वाला जो रूल है जिसके अंदर आप फिक्स डेट के ऊपर पहुंचे ही नहीं हो, ना उनको आपने कुछ बताया ना कुछ और आप अपनी मर्जी से ही रुक गए कि भाई मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, ऐसे केस के अंदर भी आपकी जो सीट है वो 6 महीने तक आपके नाम की ही रहती है। 6 महीने तक आपकी सीट वो किसी को अलॉट नहीं करते हैं। हालांकि जब आप बाद में जाओगे तो कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कुछ आपको वेरिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ उनको जवाब सवाल करने पड़ेंगे उसके बाद, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग वहां पर हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, आपकी 6 महीने तक ही हो सकती है, 6 महीने से बाद अगर आप करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग वहां पर नहीं होगी। सो अगर आपको एक्सटेंशन लेनी है तो आपको पहले वाला तरीका ज़्यादा बेटर है कि आप वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं, जिससे भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और उससे क्या होगा, आपके पास एक लिखित प्रूफ भी हो जाएगा इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ज्वाइनिंग करने में दिक्कत आती है तो। अदरवाइज रूल ये है 6 महीने तक आपको एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। 6 महीने तक आपका जो सीट है वो रिजर्व रखी जाती है। 6 महीने तक आप कुछ खास कारणों से या कुछ खास मजबूरियों से अपनी ज्वाइनिंग जो है उसको दोबारा रिज्यूम कर सकते हो, अपनी सीट के ऊपर क्लेम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सटेंशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।